गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें रामू, उसकी पत्नी सरिता और उनके 2 बच्चे गुड़िया 9 साल और नन्हे 5 साल रहते थे। रामू दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। घर में राशन खत्म हो चुका था और अब तो आसमान में घने बादल भी छा गए थे। उस दिन सुबह से ही घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुड़िया को समझ थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी थी, लेकिन नन्हे की भूख से हालत खराब हो रही थी। सरिता ने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन नन्हे ने रोते हुए कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, माँ बस एक रोटी दे दो। सरिता ने आंसू छिपाते हुए उसे पानी पिलाया और प्यार से गोद में उठा लिया, लेकिन वह खुद भी जानती थी कि सिर्फ प्यार से भूख नहीं मिटती। रामू यह सब देख रहा था। वह बिना कुछ कहे पुराने झोले को उठाकर घर से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि कहीं से थोड़ा उधार ही मिल जाए, लेकिन गांव में हर कोई अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा था। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। उनका कच्चा घर जगह जगह से टपकने लगा। उन्होंने जितने पुराने बर्तन थे उन्हें पानी रोकने के लिए रख दिया, लेकिन कुछ ही देर में फर्श पर चारों तरफ पानी भर गया। रामू बाहर से भीगा हुआ आया और देखा कि गुड़िया और नन्हे ठंड से कांप रहे थे। उसने अपना पुराना गमछा उठाया और दोनों बच्चों को ढक दिया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि घर की दीवारें भी गिरने जैसी हालत में आ गई थीं। रात भर पानी टपकता रहा, ठंडी हवा चलती रही और उसी में भीगते भीगते नन्हे को तेज बुखार हो गया। नन्हे की हालत बिगड़ती गई। रात के अंधेरे में नन्हे का शरीर तेजी से तप रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ धीमी आवाज में माँ कहा। सरिता घबरा गई। उसने जल्दी से रामू को जगाया। रामू, नन्हे को देखो, इसका बुखार बहुत बढ़ रहा है। रामू ने हाथ लगाया तो उसका दिल कांप गया। नन्हे का शरीर अंगारे की तरह गर्म हो चुका था। गुड़िया डर के मारे रो पड़ी। पापा, नन्हे को बचा लो। रामू कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास न पैसे थे न दवाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बाप की बेबसी, माँ की ममता सरिता ने नन्हे को गोद में लिया, उसकी माथे पर चुंबन दिया और रोते हुए बोली, हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को ठीक कर दो। रामू को लगा कि वह कुछ भी करके पैसे लाएगा। वह रात के अंधेरे में घर से बिना छाता लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर थी। रामू भागते हुए गांव के बड़ी हवेली के पास पहुंचा, जहां अमीर जमींदार रहते थे। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक आदमी निकला। तुम्हें क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में पूछा। साहब, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। जमींदार ने हंसते हुए कहा, रामू, हमें रोज ऐसे रोने वाले मिलते हैं। अगर तुझे पैसे चाहिए तो पहले मेरी गाय का गोबर साफ कर। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बिना देर किए झाड़ू उठाई और पूरा गौशाला साफ कर दिया। काम पूरा होते ही जमींदार ने उसे कुछ पैसे और थोड़ा गेहूं दे दिया। रामू ने पैसे लिए और दौड़ता हुआ गांव के वैद्य के पास पहुंचा। अब इस अनाज से मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाएगा और इन पैसों से मैं अब अपने बच्चे का इलाज भी करा सकूंगा। वैद्य जी ने कहा, बुखार बहुत तेज है, इसे अब भी तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा देना होगा। लो बेटा, इसे पी लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, वैद्य जी ने कहा है। माँ, ये बहुत कड़वा है। सुबह होते ही नन्हे ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीमी आवाज में माँ कहा। माँ। सरिता की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। रामू ने नन्हे को गोद में उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड़िया खुशी से उछलते हुए बोली, पापा, नन्हे अब ठीक हो रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये मेहनत और उम्मीद की रोटियां हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर परिवार साथ हो और हिम्मत न हारे तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।